अस्सलामुअलैकुम बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हुरूफ की जोड़ शक्लें देखी थी और हमने हुर्फ़ तहज्जी के ज़रिए इनकी शुरुआत की थी। हुर्फ़ तहज्जी में हमने ये समझा था कि उर्दू के कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके ख़ानदान हैं, कुछ ऐसे हैं जो अलग हुरूफ हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके जोड़े हैं, पेयर्स हैं। तो हमने पिछली मर्तबा उन हुर्फ़ों की जोड़ शक्लें देखी और सीखी जो कि ख़ानदान की शक्ल में मौजूद है, यानी बे, पे, ते, से, जीम, चे, है, ख़ै, दाल, ज़ाल, रे, ज़े, ड़े, ज़े। इसके बाद अब हम जो हुरूफ जोड़े की शक्ल में मौजूद है उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनकी जोड़ शक्लें सीखेंगे। ये मैंने आपको बतौर होमवर्क दिया था। अगर आपने इसको घर पे पढ़ा है, इसकी मालूमात हासिल की है, तो आपको ये समझने में आसान होगा। शुरू करेंगे हम सीन के ज़रिए। सीन की शक्ल इस तरह होती है। सीन मुकम्मल भी लिखा जाता है, जैसे अगर हम लिखने हैं पास तो यहाँ पर सीन मुकम्मल लिखा गया। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं सूरज तो यहाँ पर सीन की ये वाली शक्ल आ गई। इसी तरह ये सीन के साथ शीन भी होता है, बड़ा शीन, जिसमें 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। ये दोनों जोड़े हैं, पैर है, तो बिल्कुल सेम शक्ल में शीन के भी जोड़ शक्ल होगी इसी तरह से, लेकिन उस पर 3 नुक्ते आ जाएंगे। इस तरह हम लिखते हैं शहनाई। अगर हमें लिखना है तो हम उसकी इस शक्ल को बनाते हैं, शहनाई। और पूरे लफ्ज़ों में भी शीन लिखा जाता है। अगर हम लिख रहे हैं ताश तो यहाँ पे पूरा शीन बनेगा। इसी तरह अगर हम लिख रहे हैं शोर तो यहाँ पर भी जोड़ शक्ल बनती है, जो कि इस तरीके की होती है। अब इसके बाद अगला हर्फ है स्वाद। स्वाद की शक्ल भी इस तरह से बनती है। अगर हमें लिखना है कमीज़ तो वहाँ पर हम मुकम्मल स्वाद बनाएंगे, कमीज़। लेकिन अगर हमें लिखना है साहब तो वहाँ पर इस तरीके की आधी शक्ल बनेगी, ये स्वाद की ये वाली शक्ल, साहब। स्वाद के साथ किसकी जोड़ी होती है? द्वाद की जोड़ी होती है। द्वाद आता है, उसकी भी जोड़ शक्ल इसी तरह से होगी। ये है द्वाद। जाए अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर ये आधी शक्ल बन जाती है जुआद की। इसी तरह अगर हम मरीज़ और फ़र्ज लिखेंगे उर्दू में तो वहाँ पर मुकम्मल द्वाद लिखा जाता है, जैसे मरीज़, ये पूरा दुआद आया, और फ़र्ज यहाँ पर भी पूरा दुआद लिखा गया। अगला हर्फ है तोय। तोय की शक्ल इस तरह से होती है, जोड़ शक्ल। अगर हम लिख रहे हैं शर्त तो वहाँ पर पूरा तोय लिखा जाता है, मुकम्मल। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तलब या तलब तो ये तोय की इस तरीके की शक्ल बन जाती है, आधी शक्ल जो होती है तोय की वो। और तोय के साथ जोड़ी होती है जोए की, तो जोए की भी शक्ल इसी तरह से होगी। जोए भी इसी तरह आधा लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला हर्फ है आइन। आइन की शक्लें हैं, एक तो इस तरह से बनता है, एक शक्ल इस तरह है आइन की, और एक इस तरह है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे मुकम्मल आइन कहाँ पर लगता है। आइन की जो मुकम्मल शक्ल होती है, पहली जोड़ शक्ल उसकी है इस तरीके से। तो ये हरफों में लिखी जाती है, जैसे इज्जत अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर ये शक्ल आइन की आ गई, ये वाली। इसी तरह एक शक्ल है आइन की
इस तरह। जब हम लिखते हैं जुमा तो आइन इस तरह बीच में लिखा जाता है, ये शक्ल आ गई उसकी। इसी तरह एक और शक्ल है आइन की, ये। तो जब हम लिखेंगे जाए तो ये आइन की शक्ल बन जाती है। इसी तरह आइन के साथ जोड़ी है गईन की, ठीक है। गईन की जोड़ी है, गईन पैर में है, आइन और गईन ये जोड़े हैं, तो गईन की शक्लें भी बिल्कुल इसी तरह से बनेंगी। गुर्बत यानी गरीबी, तो गुर्बत में ये आ गई गैन की शक्ल छोटी वाली। इसी तरह नगमा, नाम होता है ना नगमा, हम गाने को भी कहते हैं नगमा, तो यहाँ पर आइन की शक्ल ये गाफ वाली गैन वाली ये आ गई नगमा। अगला हर्फ है फे। अगला हर्फ है फे। फे की भी शक्लें हैं अलग अलग। पहले आधा लिखा जाता है, जैसे हमको लिखना है फ़कीर, तो ये हमने छोटा फे लिख दिया इस तरीके से जोड़कर। उसके बाद एक फे होता है इस तरीके से। तो जब हम लिखते हैं नफ़ा तो ये दरमियान में फे आ गया। बिल्कुल इसी तरह काफ की भी ये इसी तरह से दो शक्लें होती हैं, जैसे ये दो नुक्ते वाला काफ, कासिम अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे हमने ये छोटा वाला काफ लिख दिए। उसके बाद जब हम लिखते हैं अकील तो यहाँ पर काफ की ये शक्ल आ गई अकील। तो लफ्ज़ों के दरमियान में इस तरीके से जोड़कर हुरूफ को लिखे जाते हैं। तो ये तमाम हम शक्लें देख रहे हैं कि जोड़कर अलग अलग अंदाज में लिखने का तरीक़ेकार क्या है। अगला है काफ। काफ को के दो तरीके ऐसे लिखते हैं और ऐसे, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, पहले ये वाला देख लेते हैं। ये काफ कब आएगा, जैसे हमको लिखना है कूट तो हमने लिख दिए, ये काफ आ गया ये शक्ल। उसके बाद अगर हम लिखेंगे काम तो ये काफ बन गया हमारा ये वाली शक्ल वाला, है ना, ये काफ यहाँ पर। इसी तरह काफ के साथ जोड़ी में है गाफ, तो गाफ की भी यही दो दो शक्लें रहेगी। ये मुकम्मल गाफ, ये आधा गाफ और ये दूसरा जोड़ गाफ। जैसे हम लिखेंगे गोश्त तो ये वाला गाफ लग गया। जब हम लिखेंगे गाना तब ये वाला गाफ इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ों की मुनासिबत से हम इसको यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला लफ्ज़ है, हर्फ है लाम। तो लाम की ये आधी शक्ल है, इस तरह से लिखते हैं हम लट्टू, तो लाम ये शक्ल बन गई। फिर हम लाल लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा लाम हम लिखते हैं। इसी तरह अगला है मीम। मीम में एक ये शक्ल है, एक ये है। अगर हमको लिखना है मैं तो हम लिखेंगे इस तरीके से मैं, है ना, ये आधी शक्ल मीम की आ गई। जब हम लिखते हैं मुझे, ये वाली शक्ल है, ये मैं की शक्ल ये है। और जब हमको ये वाला इस तरीके का मीम लिखना है तो इस तरह लिखते हैं हम मुझे, है ना, तो ये मीम आ गया। इसके बाद वाव। वाव जो है, वाव पूरा भी लिखा जाता है। पूरा जब लिखते हैं तो इस तरह बनेगा वरक करो। लेकिन अभी जैसे हमने पीछे देखे कूट लिखे थे हमने, तो उसमें काफ के साथ वाव मिल गया, लेकिन उसकी शक्ल मुकम्मल ही होती है। किसी के साथ जुड़ने के बाद भी वाव की शक्ल वैसी ही रहेगी, मुकम्मल ही वो लिखा जाता है। हा, ये गोल है जो होता है, इसकी शक्लें अलग अलग हैं, 3 तरीके की। तो जो ये पहला वाला, जैसे हमको लिखना है हाँ, यस बोलना है हमको हाँ, तो हमने ये लिख दिए। उसके बाद ये जो शक्लें, जैसे हमको लिखना है बहन तो बे हे नून, ये वाली शक्ल आ गई बहन में हे की।
उसके बाद ये जो है ये मद होता है, जैसे बोलते हैं ना से यानी 3, तो ये जो आखिर में मद बना ये हे की शक्ल होती है। ठीक है, ये 3 शक्लें हैं हे की। उसके बाद बड़ी ए, इस तरीके से इसकी शक्लें बनती है। जैसे हमको लिखना है शेर, ये इसकी आधी शक्ल है, तो शीन ये रे शेर। उसके बाद पूरा भी लिखा जाता है, जैसे हम लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर पूरा बड़ी ये हमने लिख दिए बे और चे के साथ मिलाकर, तो लफ्ज़ बन गया बच्चे। यहाँ पर जोड़ हुरूफ हमारे ख़त्म होते हैं। हमने तमाम देख लिए। यहाँ पे आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगी, इसकी नोट्स आपको मिलेंगी और आपने उसका मुताला करना है, नोट्स का उसको पढ़ना है, उसको अपनी बुक में लिखना है। ये 2 पेज है सफ़े, और ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 29 पर मुकम्मल हुरूफ जो है वो मिसाल के साथ दिए गए हैं। इस सब का मुताला कीजिए, सबको कॉपी कीजिए अपनी नोटबुक में और इसको पढ़िए। जब आप इसको समझेंगे तो आपको इसकी मिसालें मिलेंगी जब आप उर्दू की रीडिंग करेंगे तब।